जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य समिति की इस वार्षिक आम सभा में हम समिति के पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं। जो सदस्य ये चुनाव लड़ना चाहते हो वो कृपया अपना हाथ ऊपर उठाएं। इंद्रजीत, अभय, धीरज, दुर्गेश और शशिकांत। और कोई? अनुराग, तुम चुनाव लड़ना चाहोगे? सर मैं? हाँ तुम। सर मैं तो समिति की कार्यकारिणी में 5 सदस्य चुने जाते हैं और क्योंकि सिर्फ 5 ही नामांकन मिले हैं इसलिए ये 5 निर्विरोध चुने जाते हैं। इसके बाद मैं अनुराग शर्मा को कार्यकारिणी की समिति में मनोनीत करना चाहूंगा। किसी को कोई आपत्ति हो तो बताएं। तो फिर मैं हिंदी साहित्य समिति की कार्यकारिणी के लिए अनुराग शर्मा का नाम प्रस्तावित करता हूं। कोई इसे अनुमोदित करेगा? मैं अनुराग शर्मा का नाम अनुमोदित करता हूं। कृपया नोट किया जाए कि मेरे द्वारा प्रस्तावित होने और इंद्रजीत बंसल द्वारा अनुमोदित होने के साथ ही साथ अनुराग शर्मा को कार्यकारिणी समिति में मनोनीत किया जाता है। समिति के पदाधिकारी इस प्रकार हैं: इंद्रजीत बंसल अध्यक्ष, अभय इंगले उपाध्यक्ष, धीरज भारद्वाज सचिव, दुर्गेश शर्मा उप सचिव, शशिकांत अतिरिक्त सचिव और अनुराग शर्मा काव्य सचिव। इंद्रजीत, धीरज और अनुराग शर्मा को स्कूल की पत्रिका के संपादकीय विभाग में शामिल किया जाता है। इंद्रजीत सभी खेल संबंधित समाचारों की रिपोर्टिंग करेंगे, धीरज स्कूल में सभी स्पर्धाओं की और अनुराग शर्मा बाकी सभी उत्सवों की। साथ ही साथ अनुराग शर्मा लेखों, कहानियों और कविताओं की भी देखभाल करेंगे। कहाँ खोए हो? ये तो इतनी खुशी की बात है और तुम न जाने कहाँ खो गए। विवेक, मैंने तो कुछ किया भी नहीं यार, और खान साहब ने मुझे काव्य सचिव बना दिया और एडिटोरियल बोर्ड में भी रख दिया। ऐसे ही तो नहीं, कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा उन्होंने तुम में, जो तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। ये अलग बात है कि तुम खुद अपनी खूबियों को नहीं पहचान पाए। क्यों मनु, आज तेरी चिट्ठी आई है क्या? नहीं, पिछले महीने आई थी। तो फिर आज क्यों पढ़ रहे हो? कभी कभी आती है ना, इसीलिए बार बार पढ़ने को मन करता है। पर यार पिछले महीने तो छुट्टियां चल रही थी, तब तेरी चिट्ठी कैसे आ गई? मैं तो यही था। छुट्टियों में भी? हाँ, हमेशा रहता हूँ। ऐसा क्यों? किसी को मेरी जरूरत ही नहीं, कोई नहीं बुलाता मुझे। क्यों, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है क्या? मम्मी भी है और पापा भी है, मगर ना होने के बराबर। मतलब? मेरे मम्मी और पापा अलग हो चुके हैं। उन्होंने डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन दी हुई है और कोर्ट ने फैसला होने तक मुझे मम्मी को सौंपा है। मगर मम्मी बेचारी गरीब है, नौकरी करके अपना घर चलाती है, इसीलिए मुझे नहीं बुला सकती। मगर मेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं, मेरा खर्चा भी वही देते हैं, मगर मुझे बुलाते नहीं। क्यों? शायद मुझे देखकर उन्हें अपनी हार का एहसास होता है। मगर तुम्हारी मम्मी तुमसे मिलने क्यों नहीं आती? आती है, मगर साल में एक बार, बरसात के मौसम में। टूरिस्ट गाइड है ना, गर्मी की छुट्टियों में उनका सीजन चल रहा होता है, इसीलिए उस वक्त उन्हें छुट्टी नहीं मिलती।
सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। ओए क्या बात है, क्यों रोज मारा बच्चे पे? इसने मेरा बिस्तर हिलाया है और बदतमीजी की है। ओए बिस्तरी तो लाया है, कौन सा तूफान आ गया? शर्म नहीं आती बच्चे पे रोज मारते हुए? तो किसी बड़े को बुला लो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। वो कुछ नहीं यार, आपस में थोड़ा मजाक कर रहे थे। ओए सारे इधर आ जाओ। मुझे शिकायत मिली है कि लड़के क्लास में जाते हुए अपना बिस्तर बना कर नहीं जाते। मैं किसी खास लड़के से नहीं बोल रहा हूँ। कल से सब लड़के अपना अपना बिस्तर बना के जाएंगे। और सतीश, यस, ये बिस्तर कौन ठीक करेगा? हमें क्या पता? कल रात अनाउंस किया था कि सब लड़के अपना अपना बिस्तर बना के जाएंगे। तेरी समझ में नहीं आया क्या? ऐसा काम हम खुद नहीं किया करते, हमारे घर में नौकर होते हैं। अरे सुनो, लगता है दुनिया में एक तेरा ही घर है जहाँ नौकर होते हैं, लेकिन ये तेरा घर नहीं, ये स्कूल है और स्कूल में तुझे अपना काम खुद करना होगा। ऐसा काम करेगी मेरी जूती। ओह, लगता है जूतों से बड़ा प्यार है तुझे। आज सारे सीनियर्स के जूतों की पॉलिश तू करेगा। लगता है तुम पागल हो गए हो, अपना इलाज करा लो जाकर। माइंड योर लैंग्वेज। दो बातें ध्यान से समझ ले। पहली ये कि आइंदा अगर कभी इस टोन में बात की तो इतनी धुलाई करूंगा कि एक हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठेगा तू। और दूसरी, तुझे जो कहा जाता है वो मान ले, इसी में तेरी भलाई है। ऐसी धमकियां किसी और को देना, समझे? चल बे चल, जल्दी कर असेंबली को देर हो रही है। ए मेरी प्लेट कहाँ है? नाश्ता देने में मना किया है। किसने मना किया है? साहब ने। अरे किस साहब ने मना किया है? साहब, आपको जाने को मना किया। किसने मना किया है? हेड बॉय ने। हेड बॉय के लाट साहब है। ये सब अपने को नहीं पता। आप तो ये पर्ची प्रिंसिपल साहब से साइन करा लो, तब हम आपको अंदर जाने देंगे। तुम खड़े हैं, क्या कर रहे हो? हमें मेमो पकड़ा दिया अंकल से साइन कराने को। क्या हुआ, हेड बॉय से झगड़ा कर लिया? हम क्यों उससे झगड़ा करने लगे? वो खुद बहाने ढूंढता रहता हमसे झगड़ा करने के लिए। हम भी देख लेंगे उसे, अंकल से कहकर एटलीस्ट उसे सबक जरूर सिखवाएंगे। मेरे सामने कहा तो कहा, किसी और के सामने स्कूल में उन्हें अंकल मत कह देना। स्कूल में मैं भी उन्हें सर ही कहती हूँ। चलो सर ही सही, लेकिन आज हम इस हेड बॉय के बच्चे को जरूर ठीक करवाएंगे। मेरे ख्याल से तो तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए। हम उससे माफी मांगे? अरे हम तो उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसको छठी का दूध याद आ जाएगा। दिव्या, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चलो असेंबली का टाइम हो गया। सॉरी। फाइल साथ में लेके आए। Is that you, सतीश? यस सर। यहाँ कैसे खड़े हो? देखिए ना सर, कपूर जिद कर रहा है कि हम सारे स्टूडेंट्स के जूते पॉलिश करें और मुझे ये मेमो भी दे दिया आपसे साइन कराने के लिए। क्या किया है तुमने? सर बस अपना बिस्तर बनाना भूल गया था मैं। तो सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी। बट सर दिस इज एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइड। इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा। अगर सजा बड़ी है सतीश, तो गलती भी तुमने बड़ी ही की होगी। बिल्कुल नहीं सर। खैर, जो भी है, अब तुम्हें सजा मिली है तो भुगतनी ही पड़ेगी, वरना ना तो तुम क्लासेस अटेंड कर पाओगे, ना तो तुम्हें लंच मिलेगा, और ना ही तुम टाउन टर्न में टाउन जा पाओगे। इज दैट क्लियर टू यू सतीश? यस सर। हर वक्त इसके साथ रहना जी। शहर में इसे एक मिनट को भी अकेले मत छोड़ना जी। और सुनो, जो भी चीज खरीदो वो अच्छी तरह देख के मोल भाव करके खरीदना जी। ये हमारी लड़की है ना, एकदम बुद्धू है। मैडम ये बुद्धू नहीं, हाँ यस मैडम, बुद्धू। लेकिन मैडम मैं औरतों की शॉपिंग कैसे करा सकता हूँ मैडम? क्यों, तुमने पिछली बार नहीं इसे इतने अच्छे पंजाबी सूट दिलाए थे? वो तो मैडम वो तो क्या? नहीं मैडम, हाँ दिलवाए थे। जाओ ले जाओ इसे। मैडम
शॉपिंग करने के बाद मैं इनको वापस भेज दूं? हड्डियों का सुरमा नहीं बना दूंगी तुम्हारी। साथ लेके जा रहे हो, साथ लेके आना। जी मैडम। अब चलो बिना मम्मी की शक्ल क्या देख रहे हो? हाँ हाँ चलो चलो फीलिंग मैडम, चलो चलो। अच्छी तरह पॉलिश करना वरना पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिलेंगे तब हो जाए यहाँ से। भैया क्रीम पॉलिश का क्या रेट है? क्या रेट है? ये रेट है। देख देख सबकी माँ गाल पे टीका लगाती है, इसने अपनी नाक पे लगाया हुआ है। तब हो जाए यहाँ से। अबे ओए, अभी तो सिर्फ जूते पॉलिश करने पड़ रहे हैं। ज्यादा बोला तो सब पे सॉक्स भी धुलवाऊंगा। जरा सही से शाइन करना। छुट्टे नहीं है, बाद में लेना। धीरज बहादुर, दिलीप यादव, अभिषेक मल्होत्रा, अजीत बहावर, राहुल अग्रवाल, अनुराग शर्मा, सतीश खन्ना। चुपला बैठा रहे, जब नंबर आएगा तब बोलना। नमन व्यास, मनु अग्रवाल, शहजाद अली, अनिल चैटर्जी, सतीश खन्ना। टाउन में कोई लड़का बिना यूनिफॉर्म के नजर नहीं आना चाहिए और वहां पर किसी तरह की कोई भी शरारत या बदमाशी नहीं होनी चाहिए। 8 बजे के पहले सब लड़के अपने हाउस में पहुंच जाएं और कोई भी लड़का लेट नहीं होना चाहिए। सतीश खन्ना को प्रिंसिपल साहब ने फौरन बुलाया। कह दो हम टाउन के बाद मिल लेंगे। अभी बुलवाया। कह दो हम चले गए हैं। सतीश जाकर इसी वक्त उनसे मिलो, जाओ। गुड मॉर्निंग सर। आ गए? दिव्या, सतीश आया है। आई डैडी। ओ, मेहनत करके आ रहे हो तुम? जी। देखो बेटे, हमारे लोगों से पर्सनल रिलेशनशिप्स चाहे जो भी हों, मगर काम के वक्त हर जगह का अपना एक डिसिप्लिन होता है जिसके बिना जिंदगी में कोई कुछ भी अचीव नहीं कर सकता है। I'm ready. लो, वो आ गई। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि दिव्या को टाउन की लाइब्रेरी में थोड़ा सा काम है। तुम्हारा तो टाउन टर्न है ही, इससे भी अपने साथ ले चलो और इसका जरा ख्याल रखना और वापसी पर साथ ले आना। और सुनो, ये अपनी शर्ट जो है ना चेंज करके जाना। यस सर। चलेंगे, अभी देर है। हाँ हाँ चलते हैं। ओके सर। बाय बाय पापा। बाय बाय बेटा। चलो ना। चल तो रही हूँ, और कितनी देर चलो? जल्दी चलो, जल्दी चलो। ओफो, मेरे पैरों में क्या मोटर लगी हुई है? वैसे तुम्हें किस बात की इतनी जल्दी है? जल्दी किसी बात की नहीं है, फिर भी चलो। जल्दी नहीं है तो इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और ठीक है यार, मैं शोर नहीं। एक मिनट अनुराग, कहाँ हो यार? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्यों? मैडम ने कहा है इसकी शॉपिंग करा देना तुम। अच्छा शॉपिंग? नहीं नहीं। हाँ, मम्मी कह रही थी तुम गर्ल्स के आइटम की बड़ी अच्छी शॉपिंग करा लेते हो। नहीं मैं शॉपिंग का। ओफो, इसमें शर्माने की क्या बात है? अच्छा तो मिलते हैं फिर। मैं 7:30 बजे तुमको सिटी हॉल के सामने मिलूंगा, ठीक है? अमन चलो 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 ना। चल रहा हूँ। तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे कोई लड़की हो। तुम्हें तो गर्ल्स के हॉस्टल में रहना चाहिए था। कहाँ बॉयज के हॉस्टल में आ गए? मैं क्या कर सकता हूँ फिर इसका? अब जल्दी चलो ना, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। चल रहा हूँ। दिव्या, अब क्या है? हम सोच रहे थे पहले डोसा खा लेते हैं, बाद में अंदर जाएंगे। जी नहीं, पहले लाइब्रेरी फिर डोसा। अरे लाइब्रेरी बाद में चले जाएंगे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख लग रही है? अभी अभी तो लंच लिया था। अरे अभी कहाँ लंच लिया था? 1.5 घंटे हो गए लंच किए हुए। 1.5 घंटे हो या 2 घंटे? पहले लाइब्रेरी फिर डोसा, समझे मोटू? अरे आओ ना, शर्मा क्यों रहे हो? चल यार। मम्मी ये मेरा दोस्त है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। माय डैड। गुड मॉर्निंग सर। हेलो यंग मैन, हैव ए सीट। विवेक के हाउस में ही हो? यस सर। तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? जी वो लेदर कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। गुड, ही मस्ट बी रिच मैन। एक्सक्यूज मी, मुझे ऑफिस जाना है। मीनाक्षी, बच्चों के लिए नाश्ते वगैरह का इंतजाम करो। अच्छा चलता हूँ, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय। इंदर, 2 गिलास ऑरेंज जूस लाना। बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? जी मनु।
बहुत प्यारा नाम रखा है तुम्हारे पेरेंट्स ने। इस बार जब वो तुम्हें लेने आए तो ना हमारे घर जरूर लाना। ओहो मम्मी, आप तो बस आते ही मनु से बात करने लग गई। बहुत भूख लगी है। ओफो, तुम दोनों बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस अपने हाथ से बना कर लाती हूँ। कहाँ खो गए? यार विवेक, तेरी माँ बहुत अच्छी है यार। माँ है ना, अच्छी तो होगी ही। सैंडल खरीदने आया, सब्जी खरीदने। 60 रुपए का सैंडल 30 रुपए में। चल कोई और दुकान देख। आइए बहन जी। ये कैसे है अनुराग? अच्छे हैं। और ये भी अच्छे हैं। दोनों में से कौन से अच्छे हैं? दोनों ही अच्छे हैं। तुम सारे एक जैसे ही होते हो, यूजलेस। भैया इसके कितने लगाए? क्या चॉइस है बहन जी आपकी? 55 रुपए के हैं। और इसके? आइए 60 के। भैया ठीक ठीक लगाओ ना। चलिए 58 दे दीजिए लास्ट। चलो चलो कोई और दुकान देखते हैं। अरे लेकिन आप कितना देंगी? 25 रुपए देंगे। 25? बहन जी पौनी का टाइम है, चलिए 30 रुपए दे दीजिए। चलो चलो कोई और दुकान देखते हैं। सॉरी भैया, ये आपकी कौन है? ये मेरी माँ है। अच्छा माँ है, माँ। दिव्या 6 बज गए हैं। यहाँ बात करना मना है। दिव्या 6 बज गए, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है और मुझे डोसा खाना है। डोसा बाद में खा लेंगे ना, अभी मुझे बहुत जरूरी चीज मिल गई है। तुम्हें जरूरी चीज मिल गई है पर मुझे डोसा खाना है। पागल हो गए हो तुम। पागल हो गए हो तुम। डोसा कभी भी खा सकते हैं। लेकिन मुझे डोसा अभी खाना है। उल्लू हो तुम। आपने मुझसे कुछ कहा? जी नहीं, मैं इस गधे से कह रही थी। वहाँ कहाँ जा रही हो? अरे आओ ना 1 मिनट। और भी कुछ बाकी रह गया क्या? हाँ, चाट खाना बाकी रह गया। चाट? क्यों? भैया 2 प्लेट चाट बनाना, जरा तीखी हो। मैं चाट वाट नहीं खाऊंगा। क्यों? मुझे पसंद नहीं। अरे वाह, तुम आदमी हो या शतुरमुर्ग? मेरे सामने बोला तो बोला, किसी और के सामने मत बोलना। आगरा भिजवा दी जाओगे। आगरा? वहाँ क्या है? पागल खाना। पागल खाना? चाट खाओ तो पागल खाना ना खाओ। इतनी तीखी। इसे एक चाट कहते हैं। सुनिए, कहिए। आप लोग कभी क्या लाइब्रेरी बंद नहीं करते? करते हैं, रोज करते हैं। और शाम को 7 बजे करते हैं। और देखो 7 भी बज गए। आप लोग 7 बजे की बजाय 5 बजे बंद करा करिए। आप लोग लाइब्रेरी कितनी जल्दी बंद कर देते हैं। जनता की सुविधा का कोई ख्याल ही नहीं है आपको। सॉरी बेबी, पब्लिक लाइब्रेरी है, समय से खुलती है और समय से ही बंद होती है। अब तो बंद हो गई ना? हाँ, अब क्या किया जा सकता है? अब क्या नहीं किया जा सकता। चलो मुझे डोसा खाना, जल्दी चलो। डोसा, मसाला डोसा। कहाँ है तुम्हारे डोसे की दुकान? वो उस नुक्कड़ पर। चलो फिर। Hello, kids. Get into the car. Oh, Daddy, what a pleasant surprise. मुझे अचानक कमिश्नर साहब से मिलने आना पड़ा। सोचा वापसी पे तुम लोगों को पिकअप करता चलूं। सर, हम सोच रहे थे हम बाद में आ जाएंगे, आप चलिए। ओहो, आप कहाँ पैदल चलते चलोगे? चलो चलो, वैसे भी देर हो रही है। सच है क्या आंटी? तुमने केक तो बिल्कुल खाया ही नहीं राजू बाबा। चलिए मत आंटी, बताइए मुझे बोर्डिंग स्कूल सजा के तौर पर भेजा गया था क्या? हाँ बेटी, मैंने बहुत रोकना चाहा तुम्हारे डैडी मम्मी को। भाई साहब कितनी पिक्चर निकल गई? अभी शुरू हुई है। वो माने ही नहीं। मैंने पिक्चर जो है वो 2 बार देखी है। अच्छा हो, बस मत करो यार, पिक्चर देखने दो। बच्चे बनकर आए हो, खुशी होती है ना। मैंने पिक्चर जो है ना 2 बार देखी है। मम्मी देखो ना, मैं कितनी अच्छी शॉपिंग करके लाई हूँ। मम्मी ये देखो चूड़ियाँ। हाँ, ठीक और है, मम्मी ठीक ये है। चप्पल। हाँ। मम्मी इसमें सलवार कमीज है। लो, पैकिंग तो ऐसे करा के लाई हो जैसे मेरे शादी का तोहफा हो। रखो इसको इधर। और बता क्या क्या लाई मम्मी है? ये चप्पल देखो ना कितनी बढ़िया है।
ये चप्पल है, अरे ये 3 दिन में नहीं चलेगी। पता नहीं कहाँ से उठा के ले आई। सारा बाजार का कचरा इसी घर में आना था। मम्मी अब फालतू में मुझे डांटती हो, ये भी तो मेरे साथ था, इसने मुझे बताया ही नहीं। ओफो, इसमें अगर इतनी अक्ल होती तो इसके माँ बाप इसे इतने दूर पढ़ने क्यों भेजते? अपने शहर में नहीं पढ़ा लेते इसे? क्यों रे, अगर तुझे शॉपिंग करना आता नहीं था तो क्यों गया था इसके साथ? करा दिया ना मेरा 25 रुपए का नुकसान। मम्मी चप्पल 25 की नहीं 30 की है। 30? मैं तो इस चप्पल के 15 रुपए भी ना देती। चीज भी घटिया लाए और पैसे भी ज्यादा दे दिए। बड़ा शौक चढ़ता है शॉपिंग कराने का। मैडम मैं तो वहाँ, सॉरी मैडम। और वो कहाँ गया चटर्जी? इसके साथ मैंने भेजा था उसे खरीदारी करने। अब पहुंचे तुम लोग? नहीं, हम लोग काफी देर के आए हुए हैं। मैंने तो तुम लोगों को नहीं देखा। डिनर पे में थे तुम लोग? नहीं, हुआ ये कि हम लोग कुछ ज्यादा हैवी नाश्ता ले लिए थे तो पेट में दर्द होने लगा था, डॉक्टर के यहाँ गए थे। नमन, तुम्हारे पेट में दर्द हुआ था? नहीं, हाँ यार, बड़ा कड़वा मिक्सर पिला दिया था डॉक्टर ने। ठीक है, अभी तो जाकर सो जाओ, लेकिन आइंदा से ये पेट में दर्द नहीं होना चाहिए नमन। यार मरवा दिया ना, हैवी नाश्ता किया था, डिस्पेंसरी गए थे। अबे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, भूखा ही सो जाना पड़ेगा। मार खाने से तो अच्छा है भूखे सो जाएं। चल। Early one morning, a sub-inspector rang him up and informed him that an elephant was ravaging the bazaar. Is the sentence clear? Yes, sir. You, what's the meaning of ravaging? क्यों? जवाब नहीं मालूम? नहीं सर। जब मीनिंग तुम्हारे समझ में नहीं आया था तो पहले पूछा क्यों नहीं? सर मुझे लगा कहीं आप नाराज ना हो जाएं। नाराज? क्या पिछले स्कूल में सवाल पूछने पर टीचर्स नाराज हो जाया करते थे? जी सर। ये तो बहुत बुरी बात है। सवाल पूछना स्टूडेंट का न केवल हक है बल्कि कर्तव्य भी। सवाल जिज्ञासा का प्रतीक है। अगर तुम सवाल पूछना बंद कर दो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर की जिज्ञासा मर चुकी है। फिर तुम सीखोगे क्या? यहां तुम जितने चाहे सवाल पूछ सकते हो, कोई तुमसे नाराज नहीं होगा। जी सर, मुझे याद रहेगा। गुड, लेट्स कंटिन्यू। बॉयज गेट अप, जाओ और प्रैक्टिस करो। कम ऑन, फास्ट, टेक द बॉल, फास्ट। सतीश, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? सर आज हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सतीश, मुझे मालूम है तुम झूठ बोल रहे हो। सर हम सच कह रहे हैं, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सच बोल रहे हो? सर हम विद्या कसम खा के कह रहे हैं, हमारी सुबेरे से पेट में मरोड़े उठ रही है। ठीक है, तुम बैठो फिर यहाँ पर, लेकिन याद रखना मैदान से बाहर नहीं जाओगे। दर्द की दवाई खाई जा रही है। गेट अप, जाओ ग्राउंड के 3 चक्कर लगा कर आओ। सर इस बार माफ कर दीजिए, दोबारा गलती नहीं करेंगे। गलती तो तुम तब करोगे जब मैं तुम्हें गलती करने का मौका दूंगा। मैं तुम्हें इसका चांस ही नहीं दूंगा। सही सर। जाओ 3 चक्कर लगा कर आओ। सर अगर हमने चक्कर लगाए तो चक्कर खा के गिर जाएंगे और मर जाएंगे। मर जाओ लेकिन जाओ।
इससे क्या हो गया? इसकी तबीयत खराब हो गई क्या? ये तो अनहोनी हो गई यार, मैस के बाहर से निकल गए। अबे हाउस में कुछ माल रखा होगा, तभी तो बिना नाश्ते करे वो निकल गया। माल कहाँ से होगा? याद नहीं है उस दिन सारा माल तो हमने लूट लिया था। जरूर कुछ गड़बड़ है बेटे। पीछा करते हैं। टन टन। ओए, पहले नाश्ता लेते हैं, चल जल्दी चल। स्टूडेंट्स को यहाँ से ट्रंकॉल करना मना है। बट सर, दिस इज एन इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी है तो हाउस मास्टर की स्लिप लेके आओ ना। सर, क्या स्लिप के बगैर कुछ नहीं हो सकता? नो सर, अ लिटिल फेवर। सॉरी। एक बहुत जरूरी काम था यार। क्या है? यार सुनो यार, एक ट्रंक कॉल करना था। ट्रंक कॉल के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। अरे यार, परमिशन तो तुमसे मांग रहे हैं, डैडी से बहुत जरूरी काम था मुझे। ये बात थी तो पहले बताना था। शाम को 7 बजे के बाद आ जाना। 7 बजे के बाद? कहाँ जा रहे हो? सर, हम टॉयलेट जा रहे हैं। कौन कौन जा रहा है? सर, हम अकेले ही हैं। अच्छा जाओ, जल्दी आना। हेलो हेलो पापा, पापा हम बोल रहे हैं स्कूल से। अरे पापा, आपने हमको कहाँ फंसवा दिया? ये जेल खाने से कम है क्या कोई? बात बात पर पनिशमेंट मिलती है, फौरन चले आइए। हाँ पापा, अरे बस पूछिए नहीं।